सुनाओ दोस्तों, ये खुशी का दिन है और कल हमने यहाँ पर इसे ट्रैक कर लिया था कि आज का दिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हो गया लास्ट टाइम में ये मूवमेंट देखने को मिला, सबको भर भर के मौका दिया ब्राइटकॉइन ग्रुप में एंट्री करने का। 47 के लेवल आ चुके थे। 47 के लेवल से यहाँ पर आज ही के दिन मतलब किसी ने अगर खरीद लिया होगा तो आज ही के दिन प्रॉफिट देने लगा होगा। और अब देखिए सस्ता तो हो ही चुका था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, निचले लेवल पर मिल रहा है। लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा, मूवमेंट आएगी लेकिन जो मार्केट की जो इनर साइड है वो बहुत वीक है और मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। वो डेट कौन सी होगी, अभी आपके 2-3 दिन बाद एक ऐसी डेट आने वाली है जिस दिन पूरे मार्केट की प्रॉब्लम या तो सॉल्व होगी या फिर वो दिक्कत जो है वो बढ़ जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं स्टॉक के ऊपर, फिर हम अपनी जर्नी जो है वो लास्ट तक पहुंचाएंगे। और आज यहाँ पर जो है मूवमेंट देखने को मिला, आपने देखा होगा कि मार्केट किस तरीके से नीचे है, तो ये होता है टेक्निकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज काम कितना हुआ है और उसके बाद हम चार्ट को एनालाइज करेंगे 5 मिनट की कैंडल में और देखेंगे कितनी जो रेड कैंडल जो बनती थी ग्रीन में कितनी कन्वर्ट हुई है और क्या हुआ है लास्ट टाइम। तो आज जो वॉल्यूम है वो 1,12,22,139 शेयर, मेरे ख्याल से 39 को 39 ही बोलते हैं, तो इतने शेयर्स में काम हो चुका है। 1 करोड़ के ऊपर का वॉल्यूम है। यहाँ पर लगभग 13-14-2 बजे तक का टाइम का बता रहे हैं और मूवमेंट भी उसी वक्त स्टार्ट हुई है। 55,90,000 राउंड फिगर में लेके चलते हैं। 55,90,000 शेयर्स में काम हुआ और 47,60,000 शेयर्स यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी में आ चुके हैं। यानी 2 बजे तक का डेटा ये कहता है कि 85.18% के आसपास जो क्वांटिटी है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी में गई है आज की डेट में 2 बजे तक का। 2 बजे के बाद मेरे ख्याल से आसपास एक मूवमेंट आई जो कि हमको देखिए आज 54.95 के लेवल तक ले आई। तो आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डे था और ये आज जो लेवल जो कटा है वो टूटा जरूर है लेकिन निचले लेवल से एकदम जो बाइंग आई है वो एक अच्छी बात है। अब समझते हैं इसके चार्ट को। तो अभी 54.75 के लेवल और देखिए इस तरीके से कुछ काम चला। 7 तारीख का दिन है, यहां से कैंडल स्टार्ट है। किस तरीके से देखिए एकदम लोएस्ट लेवल पर ओपन हुए, कुछ हुआ नहीं, मार्केट में कुछ वॉल्यूम नहीं, बिक गए शेयर और जो है खरीद गए, कुछ मोटा वॉल्यूम नहीं। लगभग आपका 1 बजे 1:30 बजे के आसपास जो है वो मूवमेंट कुछ एक कैंडल ऐसी बनी जिसमें बाइंग देखने को मिली। वापस लोअर सर्किट तो लगा रहा लेकिन बाइंग थोड़ी सी देखने को मिली। उसके बाद 2 बजे यहाँ पर 2:05 पर ये मूवमेंट रहा और लगातार जो है एक भी बिकवाली के संकेत जो है वो ज़्यादातर नहीं दिखाई दिए, सिर्फ इस वक्त यहाँ पर दिखाई दिए। ऐसा लगा होगा किसी ने बेचे होंगे शेयर्स के, यहाँ पर जो है बेच लेते हैं, खुल गया सर्किट जो है वो है। और फिर उसके बाद जो है अपर सर्किट ही हमको देखने को मिला है लगभग 20 मिनट में, 20 मिनट यानी 2:20 पर यहाँ पर जो है आपका अपर सर्किट कहीं ना कहीं लग चुका था। तो सारी चीज़ पूरी बात नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट होती है और वहीं पर हम वापस आएंगे। आपका जो फ्राइडे का दिन है, अभी आने वाला फ्राइडे, यानी कि कौन सी तारीख होगी पता नहीं कौन सी तारीख होगी, अभी का जो इसी हफ्ते में आज ट्यूसडे का दिन है, फ्राइडे के दिन यूएस से एक डेटा आना है, वो है आपका इन्फ्लेशन का डेटा। इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है। जॉब डेटा आ गया जिसकी वजह से हमने मार्केट में गिरावट देखी। इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो आने वाला है फ्राइडे के दिन। वो इन्फ्लेशन का डेटा आपको देखना है। हो सकता है कि ये मार्केट बंद होने के बाद ही होगा क्योंकि जनरली बात है मार्केट बंद होगा अपना यहाँ पर फ्राइडे के दिन और वहाँ पर सुबह होगी, तो वहाँ की शाम को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जॉब डेटा आ सकता है। तो माफ़ कीजिएगा, जो इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो निकल के आएगा। वही पूरे यूएस में जो है, नॉर्थ अमेरिका में जो है वो पूरा मैटर करेगा और ये हमको दिशा दिखाएगा मार्केट की, ठीक है ना, मार्केट किस तरफ जाना है। अगर इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ज़्यादा वीकन आया, जितना एक्सपेक्टेशन रखा था इन लोगों ने उससे अगर ज़्यादा आ गया तो फिर यहाँ पर जो है बात आएगी आपके जो आपका रेपो रेट है या फिर कहें आपके जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने के। तो जो कुछ भी होना है अमेरिका में, आपके जो दरें जो हैं वो उसमें और स्ट्रॉन्ग, यानी 50 बेसिस पॉइंट पर यहाँ पर जो है बढ़ा रहे थे वो, अब कहीं ना कहीं वो 75 तक जा सकता हो सकता है। अगर 1 कर दिया तो मार्केट फिर पता नहीं किस तरफ मुड़ जाएगा, नहीं पता।
75 भी अगर आ गया, 0.75 भी अगर उन्होंने बढ़ाने की सोची तो भी दिक्कत की बात है। तो ध्यान रखिएगा ना, 50.50 तो यहाँ पर जो है डाइजेस्टेड है, लेकिन 0.75 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फ्राइडे का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट करेगा पूरे ओवरऑल मार्केट। और फिर नॉर्थ अमेरिका की यहाँ पर जो है कंपनीज जो है उस हिसाब से मुड़ती हुई नजर आई, उस हिसाब से आपका ब्रैडकॉम ग्रुप भी मुड़ता हुआ नजर आया। और जैसा कि मैंने कहा है कि यहाँ पर जो है आईटी सेक्टर में यही दिक्कत है कि कहीं पूरे जो नॉर्थ अमेरिका में जो स्लो डाउन ना आ जाए कंपनीज में, और अगर स्लो डाउन आ गया तो वो खर्च करना कम कर देंगी, और अगर खर्च करना कम कर देंगी तो आईटी सेक्टर की जो आय है वो कम होती हुई नजर आएगी। तो फ्राइडे के दिन बहुत चौकन्ना रहना है। फ्राइडे के दिन देखते हैं अगर मार्केट सही हो गया, अगर इन्फ्लेशन का डेटा उनके मुताबिक आ गया और अगर उससे बेटर आया तो फिर मार्केट में एक हो सकता है कि एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आए, और वो डाउ जोन्स का फ्यूचर बता देगा, ठीक है ना। तो उस दिन तो देखना पड़ेगा फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन का यहाँ पर जो है देखना ही देखना है। अब देखिए ये यहाँ पर आ चुके हैं मेन चार्ट पर, 1 डे की कैंडल का चार्ट है, और देखते हैं ज़रा यहाँ पर। तो देखिए जो 52 पॉइंट समथिंग का जो लेवल मैंने आपको बताया था, जिस पर हम कल क्लोजिंग दिए थे, 52 रुपये 35 पैसे, हाँ 52 रुपये लिख देता हूँ, 52 रुपये, माफ़ कीजिएगा फिंगर से लिख रहा हूँ तो प्रॉब्लम होती है, समझ लेना प्लीज़। और 52 रुपये 35 पैसे के लेवल पर हमने क्लोजिंग दी थी। आज वो लेवल टूटता हुआ नज़र आया, और बात यही होती है कि ये टूटता हुआ नज़र आया, लेकिन आज कहीं ना कहीं बाइंग आ सकती है, इस सपोर्टिंग लेवल से बाइंग आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें एकदम ठीक नहीं हो गई हैं। अभी हम कुछ और लेवल से टकराएंगे, फिर उसके बाद कुछ बात होगी। तो 52 रुपये 35 पैसे का जो लेवल है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ध्यान रखिए आज का जो लोएस्ट लेवल है, लो वाला, वो आपका एक सपोर्टिंग लेवल की तरह काम करेगा। यानी कि आज के जो लेवल से सपोर्ट हम लिए हैं 47 के आसपास, वो एक सपोर्टिंग लेवल की तरह काम करेगा। अगर किसी ने ले रखा है आज, तो आप जो है थोड़ा सा उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लें। अगर आप ले रहे हैं तो उसके नीचे ही लेना, ध्यान रखिएगा। अब इतना नहीं कि 47 तो आपने ले लिया 42 का, ऐसा नहीं। 47 एक इंपॉर्टेंट लेवल, तो आप 46 तक का ले सकते हैं। यही एक स्टॉप लॉस लेने की एक कला होती है, ध्यान रखिएगा। तो 47 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक में। अब 54.75 पे चल रहे हैं, और हमने 52.35 का लेवल जो है वो क्रॉस कर दिया, यानी हम अब 52.35 से 70.85 की रेंज में आ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक जाता है। 70.85 तक जाने की संभावना है, और अगर मार्केट बिगड़ा तो ये बिगड़ भी सकता है, क्योंकि हमें मार्केट के साथ ही चलना है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अभी सारी चीज़ें सही नहीं हुई है। हमने जो सपोर्ट लिया है एक टेक्निकली बेसिस पर हमने सपोर्ट लिया, और हम यहाँ पर जो है एक तेज़ी के साथ क्लोजिंग देने जा रहे हैं। वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं, तो वॉल्यूम जो अच्छे खासे दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बाइंग आ रही है। हो सकता है कि और ऊंचे लेवल दिखें। तो देखते हैं कि 70.85 के लेवल तक जाने की कोशिश करता है या नहीं करता है। बीच में मार्केट, वही बात है ना, फ्राइडे का दिन और फ्राइडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्राइडे के दिन कुछ गड़बड़ होता है तो फिर यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 2-3 दिन की बात है, और 2-3 दिन बाद हमें पता चल जाएगा। तो फ्राइडे के दिन देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि यही स्टॉक टूटेगा भाई, पूरा ओवरऑल मार्केट पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम इन्फ्लेशन से ज़्यादा बच नहीं सकते। इन्फ्लेशन उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। तो बस यहाँ पर जो है मेरा यही कहना था कि लोएस्ट लेवल पर मिल रहा है, बाइंग कर सकते हैं। लोएस्ट लेवल पर मिल रहा है, ऐसे बिजनेस को बाइंग कर सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो बातें जो है वो सही निकलती हैं। तो यहाँ पर अब देखना यही है कि आपका जो सपोर्टिव लेके निकला है 47 का, कितना ऊपर जाता है, और जाने की जगह 70.85 तक है, ध्यान रखिएगा। तो ये लेवल ध्यान रखना। फिर 70.85 से हम ये देखेंगे कि क्या हम ये 70.85 का लेवल हम निकाल पाते हैं नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं 70.85 का ये देखिए, 70.85 का ये देखिए, 2 बार यहाँ पर जो है वो हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं बिल्कुल भी। तो 70.85 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नजर रखिए, आज बाइंग आई है, अच्छी खासी वॉल्यूम हुए। कल देखते हैं कल किस तरीके से वॉल्यूम होते हैं। आज यहाँ पर अपर सर्किट की बात करें तो 8, 8.5, 9 लाख शेयर्स लगे भी थे, तो ये अच्छी बात है। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। वेडनेसडे, थर्सडे 2 दिन की बात है। फ्राइडे के दिन हमारा जो है डिसीजन मेकिंग डे रहेगा, किस तरफ डायरेक्शन मिलने वाला है वो देखने का बात है।
तो इंतजार करिए फ्राइडे का और नजर रखिए और इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते रहा करिए, पता चलता रहेगा मार्केट के बारे में भी। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।